इस साथ मैं रेनू चौहान और आप देख रहे हैं RNTV नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूं मीठापुर। यहाँ की जो वार्ड पार्षद हैं हेमचंद गुल जी, उनके कार्यालय में। उन्होंने अभी आपको जैसा कि जानकारी है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर एक नई पार्टी का गठन किया है, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। आज हम उनसे जानना है कि आखिर उनकी जो आम आदमी पार्टी छोड़ने की वजह है वो वजह क्या है और इंद्रप्रस्थ पार्टी का उद्देश्य क्या है। आइए बात करते हैं उनसे खास मुद्दों को लेकर। बड़ा कारण नई पार्टी के जहाँ गठन की बात है, पार्टी का कोई उसका मकसद ये नहीं हम उसके बैनर तले चुनाव लड़ेंगे, परंतु कोई मैं अकेला नहीं, हम 16 व्यक्ति जब अलग हुए तो कोई एक दल का हमें नाम तो रखना ही रखना था, क्योंकि हमें ना बीजेपी में जाना था ना कांग्रेस में जाना था। पर आम आदमी पार्टी का छोड़ने का मकसद हमारा सिर्फ एक था, एक हम टकराव नहीं चाहते अफसरों से, हम चाहते हैं क्षेत्र का विकास हो। और आम आदमी पार्टी का फॉर्मूला हमें एक्चुअल रास नहीं आया, या मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में। तो क्या रहा 3 साल के बाद आपको पार्टी छोड़ना पड़ा? 3 साल आप बने रहे आम आदमी पार्टी के साथ? नहीं, खैर 3 तो नहीं, पर हाँ 2.5 साल मैं आम आदमी पार्टी के साथ बना रहा। उसमें 2.5 साल इसलिए बना रहा, एक अगर मैं MLA के चुनाव से पहले पार्टी छोड़ता और MLA के चुनाव में अगर कोई दिक्कत होती तो उसमें मुझे बहुत परेशानी होती, लोगों का मुझ पर इल्जाम लगता, क्योंकि मैं उस पार्टी के सिंबल पे चुनाव जीता हूं। तो मेरा एक मकसद था उस पार्टी, वो आम आदमी पार्टी जिसे चुनाव लड़ाए मैं उसके साथ रहूं और वो व्यक्ति चुनाव जीते, वो मकसद मेरा पूरा हो गया। तो 2.5 साल में क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य किए गए? विकास कार्य तो जितने हम करवा पाए, आप क्योंकि आप इलाके में रहते हैं, आप सब जानते हैं सब बातों को, परंतु हम उनसे संतुष्ट नहीं है। और संतुष्ट का मतलब काम के हिसाब से होते हैं, परंतु हम हर अफसर से टकराव चाहें, हर अफसर से बदतमीजी से बात करें, वो चीजें मुझे पसंद नहीं। कुछ विपक्षों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं रही है, बेशक कुछ जो है विधायक जीते हैं लेकिन सरकार नहीं रही है, तो एक एक करके जो आम आदमी पार्टी के जो मेंबर हैं वो बीजेपी में ज्वाइन हो रहे हैं, कोई दूसरी पार्टी में रहा है। उसी हिसाब से जो है गोल साहब ने भी पार्टी छोड़ी है, तो इसमें कहां तक सच्चाई है? देखो, आप ये बात मानते हो जब अब से 2.5 साल पहले भी तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी। पहले आम आदमी पार्टी के शायद 67 विधायक आए थे, मैं तब भी आम आदमी पार्टी में नहीं था, मैं राम सिंह नेताजी के साथ था। जब चुनाव हुए उन्होंने मुझे मैं आम आदमी पार्टी का तो मेंबर भी नहीं था, फिर राम सिंह नेताजी ने मुझे टिकट दिलाई आम आदमी पार्टी की और मैं उस सिंबल से चुनाव जीता। तो मेरा ये तो रहना ही था कि जब तक राम सिंह नेताजी विधायक ना बने मैं उस पार्टी में उनके साथ खड़ा रहूं। मेरा इस पार्टी से ऐसा कोई लगाव पहले से नहीं था, ना मैं इसके साथ था जुड़ा हुआ। मुझे टिकट दे दी, मुझे टिकट राम सिंह नेताजी ने दी थी, मैं सच्चाई बताऊं बात आपको, मैं उससे चुनाव जीत गया। तो फिर मेरी भी ड्यूटी थी कि जब तक राम सिंह नेताजी चुनाव ना जीते तब तक मैं साथ जुड़ा रहा, और मुझे वो रास नहीं आई। लंबे समय के बाद निगम में आपकी वापसी हुई थी, इसके पहले काफी लंबे समय तक आप पार्षद नहीं रहे, 2 बार 3 बार चुनाव हारे, उसके बाद आम आदमी पार्टी के सिंबल पे चुनाव जीते। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है इसमें? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। 10 साल में निगम पार्षद कांग्रेस से रहा, फिर 10 साल में चुनाव 2 बार में चुनाव हारा, 10 साल में निगम पार्षद नहीं रहा। अब मैं तीसरी बार निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के सिंबल से बनाऊं, मैं इस बात को मना तो कर ही नहीं रहा। अब उसमें पार्टी के सिंबल का भी योगदान रहा, राम सिंह नेताजी का भी रहा, कुछ मेरा भी रहा, कुछ क्षेत्र के लोगों का रहा। क्योंकि चुनाव खाली सिंबल से नहीं जीते जाते, अगर खाली सिंबल से चुनाव जीते जाते तो आम आदमी पार्टी के फिर 22 उम्मीदवार नहीं जीतते, फिर वही 60 और 65 जीतते अगर सिंबल की बात होती तो सर क्या अभी ऐसा क्या हुआ कि विचारधारा नहीं मिली आम आदमी पार्टी से, या व्यक्तिगत कुछ वजह रही? देखो, व्यक्तिगत तो मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं, ना किसी से बात, और फिर जिस पार्टी के सिंबल पर मैं चुनाव जीता हूं उसके बारे में मैं ज्यादा कोई टिप्पणी ऐसी करूंगा नहीं। सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि बीजेपी के द्वारा फंडेड की जा रही है, आपकी जो पार्टी है बीजेपी के द्वारा बी टीम के तौर पर उभर करके सामने आ रही है, जिससे नुकसान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को होगा, बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा आने वाले चुनाव में। चलो, जब तक अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए जब तक तो कोई बात ही नहीं थी, जब तक तो हम अलग हुए ही नहीं थे, तो उसमें वो नुकसान कैसे हुआ फिर आम आदमी पार्टी का?
भाई हम 62 में से 22 कैसे रहे? वो कमी किसकी थी? ये तो बताओ मुझे आप। नहीं, इस बात में कितनी सच्चाई है कि भाजपा के द्वारा फंडेड नई पार्टी जो बनाई जा रही है भाजपा के द्वारा फंड की जा रही है? अब ये सच्चाई, अब इसमें मैं कहां तक स्पष्टीकरण दूं आपको, पर आप सिर्फ एक बात मानिए, एक मैं 10 साल पहले निगम पार्षद रहा। निगम का अर्थ ये है एक सत्ता का विकेंद्रीकरण, एक सत्ता को छोटे छोटे समूहों में बांटो, स्टैंडिंग कमेटी, वर्क कमेटी, एजुकेशन कमेटी, हॉर्टिकल्चर कमेटी, सीएसडी, डैम्स, सीएससी, इतनी कमेटियों में नगर निगमों को बांटा गया और जोनों में जो डेवलपमेंट के काम हो, अधिकारियों पर दबाव रहे। परंतु आम आदमी पार्टी की मैं कहूंगा सबसे बड़ी गलती ये रही, उन्होंने 2.5 साल में कोई कमेटी का गठन नहीं किया। उन्होंने ये सोचा खाली मेयर से आप पूरी दिल्ली को चला लो, तो उससे तो सीएम ही था हमारा। अगर हमको एक से ही सत्ता का केंद्रीयकरण ही करना है तो फिर एमसीडी की जरूरत ही नहीं थी। आप ये देखिए, दिल्ली के इतिहास में पहली बार हुआ 2.5 साल स्टैंडिंग कमेटी ना बनना। तो ये कुछ चीजें ऐसी थी जिससे हमारा मोह भंग हुआ। हम ये चाहते प्रॉपर तरीके से नगर निगम काम करे। यानी ये कह सकते हैं कि आप जिस तरीके से विकास कार्य क्षेत्र में चाहते थे उस विकास में बाधा पड़ रही थी, जिस कारण से आपको पार्टी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। सच्चाई तो यही है। अगर सच्चाई एक शब्द में पूरी बात का अर्थ है तो अर्थ यह है कि विकास में बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, मैं वो कहना भी नहीं चाहता। मैंने खुद बात की अपने सीनियर लीडरों से। पिछले साल जब बजट सत्र हमारा चला तो मेयर का फंड करीब 1500 करोड़ रुपए कर दिया गया और सारे फंड जीरो किए। मैंने खुद बात की, कमिश्नर से बात की और मैंने कहा जी ये फंड 1 रुपए भी हमें नहीं मिलेगा। और वही बात हुई, वो ऐसी कुछ गलतियां नगर निगम में की जो मेयर के द्वारा सारी सत्ता को चलाना चाहा, उससे हमें सबसे बड़ी समस्या खड़ी। नियम अनुसार तो ये फंड अलग बजट अलॉट किया जाता है, हर साल उसके लिए बजट निकाले जाते हैं हर वार्ड के लिए। तो क्या रहा 2.5 साल में किसी वार्ड के लिए कोई बजट नहीं दिया गया? नहीं, बजट दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु जो सबसे बड़ी समस्या मैंने आपको बताई, कमिश्नर की 5 करोड़ से ऊपर पावर नहीं, हर चीज स्टैंडिंग कमेटी में जाती है। जब कोई स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी, अपॉइंटमेंट कमेटी नहीं बनी, एजुकेशन कमेटी नहीं बनी, वर्क कमेटी नहीं बनी, हॉर्टिकल्चर कमेटी नहीं बनी, हेल्थ कमेटी नहीं बनी, तो जोनों के चुनाव भी मेरे ख्याल से 2 साल बाद जोनों के चेयरमैन बने हैं। 2 साल बिना जोनों के नगर निगम चला। तो ये जो कुछ गलतियां थी उससे हमें बहुत दिक्कत हुई और हमने ये महसूस किया एक इस पार्टी में रहेंगे तो ये समस्या आगे भी खड़ी मिलेंगी। इसलिए जहां आप कह रहे हो भाई बीजेपी की, अगर हमें बी टीम ही बनना होता तो हम बीजेपी ज्वाइन कर लेते। सर, कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से अभी आपने आम आदमी पार्टी छोड़ी है, वैसे जो यहाँ की विधायक है सौदीराम सिंह नेता जी, वो भी जो है अपना विधायकी वाली जो पार्टी है वहां से इस्तीफा देकर आपकी वाली पार्टी जो इसका गठन कर रहा है उसमें शामिल होंगे, क्योंकि पूरी क्षेत्रीय जनता ये तो जानती है कि आपका और राम सिंह नेता जी का जो साथ है वो समय से है। और अगर आपने पार्टी छोड़ी है तो वो भी कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ के इसमें शामिल होंगे, तो इसमें कितनी सच्चाई है? साथ और समर्थन मिल रहा है। आप एक बात बताओ, ये सब अटकलें हैं। किसी भी मंच से मैंने, जब तक ये पार्टी भी नहीं छोड़ी थी, राम सिंह नेताजी ने, हमने हर मंच से एक बात कही थी, एक क्षेत्र के विकास के लिए अगर हमें बीजेपी के एमपी से बात करनी पड़ेगी हम बात करेंगे, हमें दूसरी पार्टी के काउंसलर से बात करनी पड़ेगी बात करेंगे। और आज भी ये सिर्फ अटकल है कि राम सिंह नेताजी इस पार्टी में आएंगे, वो आम आदमी पार्टी के विधायक है, वो आम आदमी पार्टी में रहेंगे। परंतु मुझे इस बात को कहने में फिर भी कोई हिचक नहीं, अगर क्षेत्र के विकास के लिए हमको, राम सिंह नेताजी को या हमारे एमपी को या किसी भी काउंसलर की हमें जरूरत है, हम आपस में बात करके क्षेत्र का विकास करेंगे। आपने जिस पार्टी का गठन किया है उसका नाम क्या है और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मैंने अभी आपको बताया, नाम तो उसका इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी है। उद्देश्य उसका फिर मैं आपको बता दूं, एक जो हम 15 काउंसलर एक साथ हम अलग हुए, अगर हम नगर निगम में बैठेंगे तो हमें कोई नाम से तो बैठना पड़ेगा ना, दल बना के। हमने इसलिए अपना नाम रखा, उसके बाद एक और हमारे साथ आ गया, हम 16 हो गए। पर अभी हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है, कभी दिल्ली में बाई इलेक्शन है 12 सीटों पे, हमने कोई ये फैसला नहीं किया, हम चुनाव लड़ेंगे, परंतु जरूर अपनी पार्टी को रजिस्टर्ड भी कराएंगे, अपना सिंबल भी लेंगे। परंतु फिर मैं बीच में जोड़ रहा हूं, एक हमें अगर बीजेपी की बी टीम बनना होता तो हम बीजेपी में ना चले जाते, क्या जरूरत थी हमें अलग पार्टी बनाने की?
बीजेपी कई राज्यों में छोटी छोटी पार्टियों को खड़ी करती है वहां के स्थानीय पार्टी को डैमेज करने के लिए, क्योंकि बीजेपी तो नेशनल पार्टी है, तो वो छोटी आप मुझे ये बताइए इमरान जी, कम बीजेपी के 104 काउंसलर थे और आम आदमी पार्टी के 134 काउंसलर थे। आज आम आदमी पार्टी के 98 है। हमसे पहले भी तो काउंसलर गए, पार्षद सीधे बीजेपी में गए ना। आप कह रहे हो कि बीजेपी का मकसद है छोटी छोटी पार्टियां बना के, कोई हम पे दल बदल तो लागू होता नहीं जो छोटी पार्टी बनाने की हमें जरूरत थी। उसने पहले भी तो डायरेक्ट लिए हैं बीजेपी ने। अगर हमें बीजेपी में जाना होता तो हम सीधे चले जाते, क्या जरूरत थी हमको दल बनाने की। तो क्या उसका मुख्य एजेंडा आप लोगों ने क्या तय किया है? हमारा एजेंडा सिर्फ फिलहाल क्षेत्र का डेवलपमेंट करना है और हमारा कोई एजेंडा नहीं है। और हाउस में भी अगर बीजेपी दिल्ली के हित में बात करेगी हम बीजेपी का साथ देंगे, और अगर विपक्ष दिल्ली के हित की बात करेगा तो हम विपक्ष के साथ भी खड़े होंगे। ये हमारा एजेंडा है। जिस तरीके से दिल्ली में भाजपा सरकार 27 सालों बाद आई और आने के बाद लगातार तोड़फोड़ की प्रक्रिया चालू है और उनके पास कोई नई नीति नहीं है कि जिनको तोड़ रहे हैं उनको बसाने की कोई नीति अभी तक सामने नहीं आई है। नहीं, ये जवाब तो आपको भाजपा के लोग दे सकते हैं, भाजपा की क्या नीति है, मैं तो उसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा। आपने सर जिस तरीके से अभी आपने आम आदमी पार्टी से नाराज होकर पार्टी छोड़ी है, अगर आम आदमी पार्टी की जो वरिष्ठ जो नेता है वो आपको आपकी बात मान ले तो क्या आप वापस आम आदमी पार्टी में जाएंगे? नहीं, ये तो अब जो चीजें ये तो बहुत बाद की बातें हैं और ना मेरी कोई नाराजगी थी। मेरी तो अपने क्षेत्र के विकास करने की बात थी। आम आदमी पार्टी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने मुझे सिंबल दिया, मैं चुनाव जीता हूं उस पार्टी से, मैं उससे कोई नाराजगी बात नहीं। परंतु मैंने पहले एक बात कही, आज फिर कह दूं, व्यक्ति से बड़ी पार्टी होती है परंतु पार्टी से बड़ा देश होता है। अगर हम अपने क्षेत्र के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग हमारा देश है, अगर हम उसका विकास नहीं कर पाएंगे तो फिर हमें काउंसलर रहने का कोई अधिकार नहीं है।